जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन में बीती 22 अप्रैल को पर्यटकों पर किए गए अत्यंत घातक आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए थे, जबकि 17 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आतंकियों ने आतंक की पराकाष्ठा को पार करते हुए धार्मिक उन्माद की सारी हदें पार कर दी थी। लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा था और इस नरसंहार की जिम्मेदारी लेने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का जम्मू कश्मीर में सक्रिय प्रॉक्सी विंग TRF निकला, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को अपना रौद्र रूप दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक एक्शन लेकर मानो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। ऊपर से भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीती 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। पहले से ही कमजोरी से हाफ रहा पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से मानो चित लेट गया और गिड़गिड़ाकर पूरी दुनिया से लोन मांगने लगा। लोगों ने कहा कि अभी तो लड़ाई की शुरुआत भी नहीं हुई और पाकिस्तान अभी से भिखमंगा हो गया। यकीनन पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है और ये हम नहीं बल्कि IMF की चेतावनी बता रही है। भारत से संभावित युद्ध के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की दूसरी किश्त जारी की, लेकिन इसके साथ 11 नई कठोर शर्तें भी थोप दी। इन शर्तों ने पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को और गहरा दिया है। IMF की नई शर्तें। बजट की मंजूरी। पाकिस्तान को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 17.6 ट्रिलियन रुपए, लगभग $63 अरब के संघीय बजट को जून 2025 तक संसद से पारित करना होगा, जिसमें 1.07 ट्रिलियन रुपए विकास व्यय के लिए निर्धारित है। कृषि आयकर कानून। चारों प्रांतों को जून 2025 तक नए कृषि आयकर कानून लागू करने होंगे, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करदाता पंजीकरण, रिटर्न प्रोसेसिंग और अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। गवर्नेंस एक्शन प्लान। पाकिस्तान को IMF के गवर्नेंस डायग्नोस्टिक मूल्यांकन के आधार पर एक गवर्नेंस एक्शन प्लान प्रकाशित करना होगा, ताकि शासन में कमजोरियों को दूर किया जा सके। वित्तीय क्षेत्र रणनीति। 2027 के बाद की अवधि के लिए एक दीर्घकालिक वित्तीय क्षेत्र रणनीति तैयार करनी होगी, जिसमें 2028 से शुरू होने वाली नियामक और संस्थागत सुधार शामिल हो। आर्थिक सुधार। कर सुधार को बढ़ाने, सब्सिडी में कटौती और राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करने जैसे संरचनात्मक सुधारों को लागू करना होगा। निगरानी और अनुपालन। IMF ने पाकिस्तान से कर्ज के उपयोग पर सख्त निगरानी और पारदर्शिता की मांग की है, विशेष रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए कि फंड का दुरुपयोग न हो। क्लाइमेट रेजिलेंस। $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF के तहत जलवायु परिवर्तन और आपदा तैयारियों के लिए नीतियां लागू करनी होंगी। सैन्य खर्च में कटौती। IMF ने सैन्य खर्चों को कम करने की सलाह दी है, जो संघीय बजट का 16% हिस्सा है, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जा सके। आतंकवाद पर नियंत्रण। भारत पाक को देखते हुए IMF ने चेतावनी दी है कि क्षेत्रीय अस्थिरता आर्थिक सुधारों को पटरी से उतार सकती है। कर संग्रह बढ़ाना। कर चोरी रोकने और अछूते क्षेत्रों पर कर लगाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ऊर्जा क्षेत्र सुधार। बिजली सब्सिडी को कम करने और ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देना होगा। इन शर्तों ने पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य खर्च में कटौती और नए कर कानून लागू करना सरकार के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सैन्य और धार्मिक समूहों का प्रभाव मजबूत है। इसके अलावा भारत ने IMF के इस कर्ज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, ये दावा करते हुए कि पाकिस्तान इन फंड्स का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को 14 करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है, जो सीधे तौर पर IMF फंड्स के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। IMF ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को अपने आर्थिक कार्यक्रम के लिए गंभीर जोखिम करार दिया है। संगठन ने कहा कि क्षेत्रीय अस्थिरता और सैन्य गतिविधियां पाकिस्तान की आर्थिक सुधार योजनाओं को बाधित कर सकती हैं। इसके साथ ही IMF ने पाकिस्तान के पिछले खराब रिकॉर्ड को भी उजागर किया,
जिसमें बार बार कर्ज लेने और शर्तों का पालन न करने की प्रवृत्ति शामिल है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने दावा किया कि भारत के साथ हालिया तनाव का आर्थिक प्रभाव सीमित होगा और इसे मौजूदा राजकोषीय ढांचे में समायोजित किया जा सकता है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि नई शर्तों को लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, खासकर तब जब देश पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। तो अब सवाल है कि पाकिस्तान कैसे इस मुसीबत से निकलने का काम करेगा और कैसे भारत से अपनी साख बचाएगा, क्योंकि IMF की ये कठोर शर्तें बता रही हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से भिखमंगा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।